जय गुरु जी, हर हर महादेव, जय माई की सभी को। सबसे पहले आप सभी को बहुत सारा प्यार, महाराज की बहुत सारी ब्लेसिंग्स एंड यस, बहुत सारी मुस्कुराहट आप लोगों की लाइफ में, है ना। हमेशा हंसते वसते रहो एंड वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और इनके सहारे से रहोगे तो बहुत खूबसूरत लोगों तक आपको पहुंचाएंगे, बहुत खूबसूरत हाथों में आपको रखेंगे एंड बहुत सारा शुक्राना बहुत खूबसूरत लोगों से मिलवाने के लिए, क्योंकि अ, ये 2024 अच्छा नहीं था बहुत ज़्यादा, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए, हॉस्पिटल के तो इतने चक्कर लगे, अभी भी लग रहे हैं। तो अभी तो बस हमारे माइंड में यही चल रहा है कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, बहुत खूबसूरत हो, आगे आने वाला टाइम बड़ा अच्छा हो, मेरा ही नहीं हम सब का, है ना। चाहे वो गुरु संगत है या नहीं, बट सभी बहुत खुश रहें। हमारा मोटिव यही है ना। गुरु महाराज ने सिर्फ़ और सिर्फ क्या सिखाया है कि पॉजिटिव रहो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो खुशी खुशी के साथ, है ना। ऐसा नहीं कुछ भी करो, नो, अपनी कुछ बाउंड्रीज़ के साथ, बाउंड्रीज़ में रह के खुश रहो। तो अभी लास्ट ईयर जब से मम्मी को डायग्नोज हुआ सीकेडी, उसके बाद अ, मेरा बहुत, ये मेरी एक ऐसे मतलब पर्सनल स्टोरी बता रहा हूँ मैं, पता नहीं शेयर करनी चाहिए या नहीं, फिर भी चलो ठीक है। तो ऐसा मेरा वेट लॉस हुआ, लाइक 12 to 15 kg वेट लॉस हुआ एंड अभी रिकवरी नहीं हुई है। बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सारी संगत मिलती है, या नॉर्मल कोई भी जान पहचान वाले जिनसे काफ़ी टाइम बाद में मिल रहा हूँ, या एक एक दो दो महीने बाद भी जिनसे मैं मिला, वो पहचान नहीं रहे, कि बिल्कुल पता नहीं लग रहा है। एंड अभी आप लोग जैसे मेरे साथ पहले जुड़े होंगे तो शायद नहीं पहचान पा रहे होंगे, मेरा इतना ज़्यादा वेट लॉस हुआ। उस बीच में सर्दियाँ शुरू भी नहीं हुई थी, मेरे को पैरालिटिक अटैक आया, तो सब कुछ उथल पुथल हो गया कि मतलब बहन की शादी है नेक्स्ट ईयर, मैं 2024 की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला टाइम, और सब कुछ कैसे मैनेज होगा। मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी को कौन संभालेगा, डायलिसिस के लिए हमें जाना होता है डेली, मतलब थ्राइस अ वीक, और कैसे सब कुछ मैनेज होगा, क्या करें। तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा कि महाराज ने संभाला या महामाई, मैं इनको ना एक जोड़ कर बता रहा हूँ कि इन दोनों ने संभाला किस तरीके से, बड़ा प्यारा तरीका। मेरी जब तबीयत ख़राब हुई तो मेरी ज़ुबान में से कुछ नहीं निकल रहा, वो जम गई, मैं बात नहीं कर पा रहा, कुछ हाथों से साइन कर रहा हूँ, मेरी टाइपिंग की ताकत ख़त्म हो गई कि मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। वो टाइम बहुत बुरा था, याद भी करने का मन नहीं है, बट ऐसा हुआ। तो उस टाइम पे महाराज का नाम लिया, महामाई का नाम लिया, मैंने मंत्र जाप शुरू करा, और धीरे धीरे मेरी आवाज़ वापस आई एंड शुक्राना गुरु महाराज का। और जब वही होता है ना, जब जान पे बनती है ना, तो बंदा क्या होता है, अकेले तुम जी ही नहीं सकते, चाहे तुम्हारे पास 1000 लोगों की सपोर्ट मिल जाए, नहीं, बट एक जो मेंटली सपोर्ट हमारे को हमारे गुरु, हमारी भगवान देते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी होती है। तो वो सपोर्ट जब मेरे को मिली, अरदास रखी, अरदास करी, घर में परेशान हो गए सब ऑफ कोर्स, और मम्मी को बता भी नहीं सकते थे कि प्रॉपरली हुआ क्या है, बट समझ गई मम्मी, रो रही है उस टाइम पे। और धीरे धीरे मंत्र जाप जैसे मैंने शुरू करा तो ज़ुबान मेरी खुली, शुक्राना गुरु महाराज का, शुक्राना महामाई का। उसके बाद फिर हम हॉस्पिटल वगैरह गए, मतलब जो भी हमें ट्रीटमेंट लेना था वो ट्रीटमेंट लिया हमने, एंड इस तरीके से मतलब मेरे को बचाया। एंड मैंने जो भी परहेज वगैरह थे वो करे, एंड आफ्टर सम टाइम मेरे को मतलब मेरे दोस्त ने समझाया कि सिद्धू समझ जा, संभल जा, समझ जा, ये एक तमाचा हो सकता है। और आप लोग यकीन नहीं करोगे कि जब मेरे दोस्त ने मुझे बात बताई ना, तब मेरे को ऐसे ये चीज़ यहाँ लगी ना कि यार, अभी कुछ दिन पहले ये सेम चीज़ मेरे दिमाग में आई, एंड कुछ दिनों बाद आई सेड टू माई मम्मी के, मम्मा ऐसी ऐसी बात है, मेरे को बोला कि कहीं ऐसा तो नहीं है, और ये बात बिल्कुल सच थी। और बिल्कुल मेरे को अभी यही लगता है कि ये एक तमाचा था मेरे लिए शायद, क्योंकि उस टाइम पे खाना छोड़ रहा हूँ, नींद पूरी नहीं हो रही, नींद तो नहीं, नींद होती थी पूरी क्योंकि थक जाते थे तो बहुत ज़्यादा नींद आती थी, नींद आ रही है, खाना छोड़ दिया, मन नहीं लग रहा कुछ देखने करने का। तो वो बंदा ना मेंटली वीक हो गया, फिजिकली वीक हो गया। तो उस चीज़ ने मेरे ऊपर ऐसे इफ़ेक्ट करा, अटैक करा बेसिकली। तो वो मेरे को समझाया गया कि अभी भी टाइम है, बच जा, संभल जा, ये चीज़ बढ़ेगी, उससे पहले संभल जाओ। तो क्योंकि गलती तो मेरी थी ना, मैंने खाना पीना छोड़ दिया, भूख नहीं लग रही है, अपनी डाइट कम कर दी। तो
ये एक भगवान की एक ठोकर थी, मतलब मेरे कर्म में लिखा हुआ था, मैं ये नहीं कह रहा इन्होंने मेरे को ठोकर मारी, नो, वो एक ठोकर लगी हुई थी, इसको काटना चाहते थे अगर काटना चाहते थे गुरु महाराज या भगवान मेरे, काट सकते थे, बट उन्हें रियलाइज़ करवाना था मुझे कि यू आर रॉन्ग हेयर, तू गलत है, तुझे संभलना होगा। एंड धीरे धीरे फिर मैंने समझा, अपने दिमाग को समझाया कि यार नहीं, मेरे को ही मैनेज करना है और मेरी ही गलती है। तो इनके ऊपर मैंने कभी कुछ नहीं डाला कि तुम क्या कर रहे हो, मेरे को बहुत गुस्सा आया, मैं लड़ा था कि ये क्या कर दिया है, क्यों कर रहे हो। पर फिर धीरे धीरे ये था कि भाई गलती कहीं ना कहीं मेरी है, मेरी डाइट की गलती है, मैं चीज़ों को बड़ा चलता फिरता ले रहा हूँ कि अरे देखा जाएगा जो होगा, वो ऐसा इफेक्ट करा मेरे ऊपर। और भूख तो अभी ज़्यादा नहीं लगती, बट मैंने धीरे धीरे खाना पीना शुरू करा कि बहुत ज़रूरी है ठीक रहना, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, सबके सर पे होती हैं ना। तो अभी भी दिमाग मेरा ऐसा पागलों वाला है, जिम्मेदारी लेके ऐसे मैं नहीं, आई एम नॉट अ लाइक सीरियस तरीके का इंसान नहीं हूँ मैं। जब होता हूँ सीरियस तो फिर मुझसे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं है, और जब चिल रहता हूँ तो ठीक है यार, ये बच्चा मरना नहीं चाहिए किसी के अंदर, सबके अंदर ज़िंदा रहना चाहिए। तो यही था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपकी ज़िंदगी में, मैं अपनी ऐसी कहानी नहीं सुना रहा आपको, मेरा बस ये है मोटिव कि एक एग्जाम्पल मैंने आपके साथ सामने रखा कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारे कर्म है बिल्कुल उसके लिए, और उसके ज़िम्मेदार हमारे कर्म हैं कहीं ना कहीं। बट क्या पता हमें कुछ सीख दे रहे हैं, वो कुछ सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। सो हर चीज़ को पॉजिटिव रखो, आप पॉजिटिव लेकर चलो कि ठीक है, चलो मेरी गलती है और मेरे को एक मौका मिला। उसी तरीके से मेरे को भी इन्होंने मौका दिया कि चीज़ों को संभालना है, खूब अच्छा सब कुछ करना है ज़िंदगी में, तो संभल जाओ। तो फिर रियलाइज़ हुआ मेरे को, तो मैंने सोचा यार चलो आज आप लोग के साथ शेयर करता हूँ कि प्रॉब्लम्स आती हैं ज़िंदगी में, आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, कोई बात नहीं, ठीक है, हम लड़ते रहेंगे, हम वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना, हमें चूज़ करा है। अगर प्रॉब्लम हमारी ज़िंदगी में दी है तो वो यही सोच कर दी है कि हम लड़ सकते हैं, है ना। अगर लड़ सकते हैं तो लड़ो, सामना करो, ठीक है। हम बहुत ताकतवर है, गुरु महाराज साथ है, महारानी हमारे साथ है, प्रॉब्लम आए कि अरे झेल लेंगे, क्या होता है ना। तो ये बातें मैं बहुत पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ, एंड स्टिल अभी दोबारा मैं आप लोगों के साथ वही बातें कर रहा हूँ। तो समझो इस चीज़ को ना, मेरा भी समझना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को बता चुका हूँ पहले ही ना कि आप लोगों के साथ जो मैं बातें शेयर करता हूँ, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो कहीं ना मेरे को भी बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों के साथ ये बातें कर रहा हूँ ना, दोबारा मेरे को रिकॉल हो रहा है दिमाग में कि ठीक है, मैं गलत ट्रैक पर जा रहा हूँ, खाना पीना शुरू करो, हेल्दी रहो, ताकतवर बनकर रहो। तो यही बात है, प्रॉब्लम आ रही है तो किसी न किसी रीज़न से आई है, कुछ ना कुछ सीख देने आई है। तो बस पॉजिटिव रहो, खुश रहो, अपने आसपास लोगों को खुश रखो, अपने आप को भी खुश रखो। लोगों के लिए जी रहे हो, अपने लिए भी जियो, अपने आप को भी टाइम दो। टाइम बहुत छोटी है, ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलेगी, और इसलिए खुश रहो। बस जय गुरु जी, हर हर महादेव।